दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी समस्याएं जो कि हमें घरों में डेली रोज़ाना परेशानी आती है उन समस्याओं का समाधान बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये जो सेंसर है ये मैं 10-15 पीस लगा चुका हूं, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए ताकि ये आप तक भी पहुंच सके, क्योंकि दोस्तों इस सेंसर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इसका, ये फुली ऑटोमेटिक है जिसका नाम है स्मार्ट ऑटोमेटिक वाटर मोटर कंट्रोलर। तो ये क्या काम करता है, ये जो हमारी गोवेट वाटर सप्लाई होती है उसको ऑटोमेटिक करता है। जैसे कि हमारे घर की समस्या थी कि हम वाटर वर्क्स का पानी आता था तो हमें पता नहीं चलता था और टैंक हमारा खाली रह जाता था। तो ये क्या काम करता है कि जब पानी आएगा आपको सायरन भी देगा और साथ में मोटर को ऑन भी कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपका टैंक जब भर गया तो ऑटोमेटिक ही वो बंद हो जाएगा। ठीक है, मोटर आपका बंद हो जाएगा जब आपका टैंक पूरा भर गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका टैंक खाली हो आधा है, अभी पूरा भरा नहीं है, लेकिन पानी चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये सेंसर मोटर को ऑफ़ कर देगा, ये ड्राई नहीं चलने देगा उसे। और अगर लाइट का इशू आता है, लाइट ज़्यादा या कम आता है, तो भी वो ये इसे बंद कर देगा मोटर को हमारी को। इसलिए इसमें सभी तरह की प्रोटेक्शंस हैं। इसमें लेवल भी किया जा सकता है जिससे आपको टैंकी का लेवल पता लगता रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सेंसर, अभी तक इसमें कोई कंप्लेंट नहीं आया है। मैंने 10-15 पीस लगा दिए हैं अभी तक, काफ़ी मैंने 2-3 महीनों में इसके 10-15 पीस लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि बेस्ट क्वालिटी का ये सेंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप इसे ख़रीद सकते हैं, वीडियो में लिंक है, आप लिंक पर जाके भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए कि बाहर की तरफ हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं, ओपन एरिया है तो वहाँ पर बारिश भी आएगी, इसीलिए हमने एक बाल्टी लिया जो कि खाली था, जिसको हमने उल्टा करके इसके अंदर हम सेंसर लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों इसको लगाना, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। कोई भी मैकेनिक ये वीडियो देखकर इसे आसानी से लगा सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जब ये इसके कनेक्शन कर रहा हूँगा तभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसका वायर है तो हमने ऐसे उसको पूरा काट छीलना है और उसके बाद ऐसे उसको राउंड कर हमने सेंसर में लगाना है। क्योंकि दोस्तों ये जो सेंसर है बहुत ही छोटा बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, इसलिए साइज़ इसका छोटा रखा गया है। तो कोई भी अगर आप किसी भी पिन में वायर लगाते हैं तो उसको ऐसे ही लगाना चाहिए, नहीं तो वो आपका, अगर पिन आप ज़्यादा छोड़ेंगे, ज़्यादा छील लेंगे तार और कम अंदर जाएगा तो वो आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किट होना लाजमी है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इसके जो कनेक्शन है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो पहले वायर लगा लेते हैं, ये 3 वायर लगाएंगे हम यहाँ पर, 1, 2 और 3 नंबर पर। तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि वायर कनेक्शन कैसे करना है, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ कि सिंपल 1 नंबर पर हम इसका न्यूट्रल देंगे, जो 2 नंबर है उस पर हम इसका फेस देंगे। ठीक है, तो ये तो था सेंसर को सप्लाई देने के लिए। अब मोटर को सप्लाई कैसे जाएगी, जैसा कि हम स्विच हमारे घर में लगा होता है मोटर का, उसको अर्थ जो है वो डायरेक्ट जाता है, जो न्यूट्रल है मोटर को डायरेक्ट दिया हुआ है हमने, किसी भी घर में आप जाएंगे वहाँ पर डायरेक्ट ही होता है और स्विच से करंट जाता है। वैसा ही ये है, जैसे हम 2 नंबर पर जो भी इसके डालेंगे, अगर न्यूट्रल डालेंगे तो 3 नंबर से न्यूट्रल आउटपुट आएगा। अगर इस पर हम फेस डालेंगे 2 नंबर पर तो आउटपुट में हमें 3 नंबर पर फेस ही मिलेगा। इसलिए हम 2 नंबर पर इसके फेस लगाया है कि 3 नंबर पर हमें फेस ही आउटपुट मिले। ठीक है, तो दोस्तों ये पहले हमारा न्यूट्रल आ गया, फिर फेस आ गया और फिर फेस आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इस पर टोटल 8 पिन लगी हुई हैं। तो 8 पिनों का मैं आपको बताऊंगा। तो 3 पिन हमने इसके लगा दी है, जैसा कि ऊपर दिया भी हुआ है इसके सप्लाई, जहाँ पर न्यूट्रल फेस आ गया और तीसरे में आउटपुट आ गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हम इसको ऊपर इसकी जो हमने इसका तैयार किया है ढांचा कि इसमें पानी ना जाए, वो बाल्टी है, बकेट है, उसमें हम लगा देंगे इसको। तो उससे पहले हम इसका जो दूसरा आपको वायर दिखाता है जो इसके अगले पिन पर लगेगा। ये दोस्तों 2 पेयर वायर है, ये टेलीफोन वाला वायर भी कहते हैं इसे, लेकिन जो हमारे पास है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। ये इतना हार्ड है इसका बाहर वाला प्लास्टिक कि आप इसको हमें काटने में भी बहुत सारी दिक्कत आई थी। ठीक है, अच्छा मतलब काफ़ी ज़ोर लगा था इसको काटने में, छीलने में। तो दोस्तों वहाँ तक हम वो इसका टैंक है, वाटर टैंक, ग्राउंड टैंक है इसका, और साथ में इसका वाटर वर्क्स का मोटर लगा है।
तो जहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है इसलिए इन्होंने नीचे एक टैंक बड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक दिन पानी आता है और 3-3 दिन यहाँ पानी नहीं आता है, और पानी आता है तो इन्हें पता नहीं लगता है। तो इसलिए इन्होंने टैंक बनाया हुआ है कि जब इनको पता लगे कि पानी आ गया तभी ये सीधा टैंक में मोटर की सहायता से पानी भर लेते हैं इस टैंक में, जो अंडरग्राउंड टैंक है नीचे। तो इस वायर को देखिए, बहुत ही मजबूत वायर है ये, इसको हम छील लेंगे। तो इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, वैसे तो सेंसर के ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपको कोई समझने में कोई परेशानी है तो इनका मैं हेल्पलाइन नंबर भी नीचे शेयर कर दूंगा, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि इसके जो कनेक्शन है वो कैसे करने हैं। तो सबसे पहले वैसे ही वायरों को हमने अच्छे से मरोड़ लेना है और मरोड़ को इसकी प्लास्टिक के ऊपर कर देना है, ठीक है। तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये 4 वायरें हैं, तो इस पर आपको देखिए कि हम पहले चौथे नंबर पर वायर लगाएंगे, ठीक है, और फिर जो 5वां नंबर है वो छोड़ देंगे और फिर 6वें नंबर पर वायर लगाएंगे और फिर 7वें और 8वें नंबर पर वायर लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम 5वां नंबर क्यों छोड़ रहे हैं, तो 5वां नंबर देखिए दोस्तों वो लेवल का है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो फुली ऑटोमेटिक, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, वो नहीं देखा तो कृपया वो भी देख लीजिए। जैसे कि उसमें 3 कनेक्शन जाते हैं टैंकी में। एक तो लोअर होता है बिल्कुल नीचे, जो अर्थिंग के लिए काम आता है, और जो बीच का होता है मिडिल का, जहाँ से मोटर ऑन होता है, और लास्ट वाला जो कि ओवरफ्लो के नीचे लगा होता है, जिसका काम होता है कि टैंकी भरने से पहले बंद हो जाए। तो बीच का जो हम छोड़ रहे हैं वो मिडिल वाली वायर है जो टैंक में जाती है, लेकिन इन्होंने अंडरग्राउंड टैंक बनाया हुआ है तो यहाँ से तो पानी कम होगा ही नहीं। तभी पानी कम होगा जब ये ऊपर हम अपने ऊपर वाला टैंक है उसमें भरेंगे। तो इसलिए हमने डायरेक्ट ऑफ और अर्थिंग वाला, यानी कि 4 और 6 नंबर वाला वायर हमने वहाँ पर छोड़ दिया है, जो सीधा टैंक में हम लगा देंगे। और जो दूसरी 2 वायर हैं वो जो इनलेट पाइप है वाटर वर्क्स की आ रही है मोटर के पहले, वहाँ पर हम लगाएंगे। तो सारा खेल उसी का है दोस्तों। अगर आपने वो कनेक्शन अच्छे से किया तो इसमें आपको कभी सालों साल कोई दिक्कत नहीं आएगी सेंसर में। लेकिन अगर आपसे चूक हो गया वो कनेक्शन करने में तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। तो इसमें 4 कलर की वायर, इसमें 4 वायर होती हैं, जो हमारे पास 2 पेयर तार थी। तो इसके 2 कलर, इसमें 2 कलर वाइट निकलते हैं और 2 दूसरे निकलते हैं, ठीक है। लेकिन कई वायरें ऐसी होती हैं कि जो हमारे पास वायर है वो वैसी है जिसमें जो वाइट तारे हैं उनके ऊपर भी निशान दिए हुए हैं। एक के पास दिया हुआ है रेड एंड वाइट वायर है, उसमें रेड रंग की दारी दी हुई है तार में, मतलब कलर दिया हुआ है एक पहचानने के लिए, और दूसरी वाइट पर भी हरे रंग का एक लाइन दिया हुआ है कि हम पहचान सके, ठीक है। तो आप भी इसी तरह की वायर यूज़ करना, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये देखिए, जैसे कि इससे ऊपर कनेक्शन दिए हुए थे हमने वैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कर दी है। तो दोस्तों अभी हमने क्या करना है, इसको फिट करना है बाल्टी में, और इसका जो कनेक्शन है बिजली के साथ करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि टैंक के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं इसका। तो ये साथ का जो पावर सप्लाई वाला बोर्ड है ये हम खोल लेंगे। तो ये हमने खोल लिया है। तो इसका जो इस पर फेस आ रहा है और यहाँ पर न्यूट्रल आ रहा है, तो इसका जो पहला वायर है जैसे मैंने बताया था उसको हम लगाएंगे न्यूट्रल के साथ। ऐसे ही कनेक्शन करना है, छील लेना है इतना सा और उसको राउंड में घुमाकर मरोड़ लेना है तार को। अब इसका पहला वायर है, इसको न्यूट्रल के साथ लगेगा, यानी यहाँ पर। और दूसरा वायर लगेगा इसका फेस पर, यानी कि स्विच के नीचे से, नीचे फेस आ रहा है तो फेस पर ही हम लगाएंगे। तो ये हमने टाइट कर दिया है। अब जो इसका तीसरा वायर लगेगा वो प्लग पर ही हम लगा देंगे।
प्लग पर लगा देंगे या हम स्विच के ऊपरली साइड पे लगा देंगे, क्योंकि इस पर तीसरे नंबर पर भी फेस ही आउटपुट आएगा, तो हम स्विच के ऊपरली साइड ही लगा देंगे कि जब सेंसर ऑन करेगा तब यहाँ से हो जाएगा। अगर इनको पर्सनल यूज़ के लिए मोटर ऑन करना है, क्योंकि इनका जो मोटर ऊपर पानी चढ़ाने वाला और वाटर वर्क्स का एक ही था, इनके 2 गेट वाल लगे हुए थे, इस एक ही ये मोटर दोनों काम के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन भी छोड़ दिया है कि ये आसानी से यहाँ से मोटर भी अपना ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि पहले करते थे। अब ये सारे कनेक्शन हो गए हैं, इसमें करंट भी आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो टैंक का वायर है उसका कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर इसके गट्टी लगा देंगे ताकि कभी वायर खींचा ना जाए। तो अभी देखिए कि इसके 2 गेट वाल हैं, जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि ये वाटर टैंक है इसका, और जो मैं आपको दिखाता हूँ उठाकर, ये देखिए ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर ये मोटर है। तो ये दोनों काम आता है, इसके ऊपर 2 गेट वाल लगे हैं। अगर वाटर वर्क्स का पाइप वो है, और ये इसके अंदर पाइप पानी का फ़्लो होता है वो यहाँ से ऊपर से पाइप गया हुआ है, ये ब्लैक कलर का, वो अंदर जा रहा है, ठीक है। और जो ये वाला पाइप देख रहे हैं आप, ये नीचे से पानी खींचने के लिए है, इसलिए इन्होंने एक ही मोटर को काम में लिया है। तो यहाँ पर भी इन्होंने गेट वाल लगाया है। अगर ऊपर पानी नहीं देना तो यहाँ पर ये दे देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने 2 वायर 4 नंबर पर और 5 नंबर छोड़कर हमने 6 नंबर पर वायर लगाया था, वो दोनों वायर हम 4 और 6 नंबर का टैंक में लगाएंगे। और जो दूसरा पाइप था इसका, जो दूसरा वायर था इसका, वो हम जो कनेक्शन है उसका कनेक्शन हम करेंगे। जो हमारी पाइप आ रही है, इनलेट पाइप आ रही है पानी की वाटर वर्क सप्लाई से, उसके साथ हम करेंगे। तो ये हमने पाइप लगा दिया था यहाँ पर, क्योंकि इसके अगर पानी गिरता यहाँ से इसके ऊपर हमारे सेंसर पर, तो इन्होंने रॉन्ग इंडिकेशन देना था। तो यहाँ पर हम स्क्रू भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसके साथ सेंसर आते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। तो आपने ख़ास ध्यान रखना है कि इसके जो पिन है, जैसा जैसा डायग्राम में दिया है वैसा ही आपने टैंक में लगाना है और पाइप पर कनेक्शन करना है आपने, ठीक है। तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखिए। तो इनका लेवल कर लेंगे। एक वायर जो बिल्कुल नीचे जाएगा और दूसरा वायर जो हमारा कट का, जहाँ से पानी टच होते ही हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा, वो वायर हम ऊपर रखेंगे, ओवरफ्लो के थोड़ा ऊपर। तो इसमें ओवरफ्लो की कोई चिंता नहीं है टैंक में, क्योंकि अंडरग्राउंड बना हुआ है। तो इसलिए हम जो ये वाला टैंक है, इसके जहाँ से इसका जो पूरा फिल होता है वहीं पर हम इसका कट वाला बटन जो है, पिन है, रख देंगे। मतलब वायर जो लमकाया हुआ है हमने वो वहाँ पर छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने बताया था, 4 और 6 नंबर वाला वायर जो है वो टैंक में गया है और 7 8 वाला पाइप पर जाएगा। ये देखिए, ये जो हमारा ऑरेंज कलर का वायर है और वाइट ऑरेंज है जो दोनों, ठीक है, जिस वाइट पर ऑरेंज धारी है वो हमारा टैंक में हमने कनेक्शन कर दिया है। और ये जो है सेंसर इसके साथ अवेलेबल होता है, ये पार्ट्स है इसका। तो इसको पाइप पर हम लगा देंगे ऐसे, ये टाइट हो जाएगा ऐसे पाइप पर, ठीक है। लेकिन क्या है कि इस पाइप पर हम क्यों नहीं लगाएंगे, ये क्यों नहीं लगा सकते हैं, तो ये इसलिए नहीं लगा सकते हैं हम, क्योंकि इस पर जो है ये अच्छे से फिटिंग नहीं आएगा। क्योंकि ये जो पाइप है ये दूसरा टाइप का पाइप है, ये हमारा यूपीवीसी या फिर एमएस का, जहाँ लोहे वाला पाइप नहीं है जैसा कि ये है।
इसीलिए हम यहाँ पर एक नए टेक्निक से आपको बताएंगे कि पहले भी मैंने यूज़ किया है कि यहाँ पर हम स्क्रू लगा देंगे, ठीक है। ब्लैक कलर के 2 स्क्रू यहाँ पर लगा देंगे। ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि ये सेंसर काम करता है, ठीक है। तो इसमें 2 सेंसर अवेलेबल होते हैं, प्रेशर सेंसर और एक दूसरा होता है। तो यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है, जो इंडिकेशन वाला ही हम यूज़ करेंगे। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, हम स्क्रू लगा कर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले वायर शील लेते हैं। वायर शीलने के बाद हम इसमें स्क्रू लगाएंगे। वायर को अच्छे से मिनती मार लेंगे कि कितना हमें चाहिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि सभी खेल जो है वो यहाँ पर ही है। अगर यहाँ पर आपका कनेक्शन गलत है तो मान लीजिए कि आपका जो मोटर पानी आएगा वो ऑन नहीं होगा। तो इस केस में आपको 3-4 बातों का ख़ास ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर आपकी मोटर में चेक वाल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये स्क्रू वाला सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपकी मोटर में चेक वाल्व लगा होना बहुत ज़रूरी है। जो कई बार क्या होता है कि ऊपर पानी जा रहा, कई कंडीशन में तो ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पानी पाइप में इकट्ठा नहीं होता है। तो क्या होगा कि इसको रॉन्ग इंडिकेशन नहीं मिलेगा। अगर पाइप में पानी नहीं है तो ये रॉन्ग इंडिकेशन नहीं कलेक्ट करेगा कि मोटर को सेंसर को नहीं लगेगा कि पानी आ गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पाइप में पानी ऊपर से नीचे तक भरा होता है और पानी उसमें रुका ही रहता है पाइप में, जिसके कारण कि इसको रॉन्ग इंडिकेशन मिलेगा और मोटर ऑन होगा। और फिर जब उसको लगेगा कि ऊपर पानी नहीं जा रहा है, मोटर बंद हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। लेकिन वो रॉन्ग इंडिकेशन के कारण 2-3 बार आपका मोटर ऑन हो सकता है, लेकिन चलेगा वो 1-2 मिनट ही, बाद में बंद हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपने फिर भी ध्यान रखना है कहीं इसका जो रॉन्ग इंडिकेशन है इसको ना मिले। इसके लिए आपने, अगर पाइप में पानी खड़ता है, आपकी पाइप में रुकता है, तो आपने वहाँ पर चेक वाल्व लगाना ज़रूरी है मोटर में। अगर मोटर में चेक वाल्व लगा है तो फिर उसके पीछे जो पानी आएगा तभी ये इसको इंडिकेशन मिलेगा। अगर पानी नहीं आएगा तो इंडिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके साथ जो प्रेशर सेंसर आता है वो भी वही काम करता है कि अगर वहाँ से पानी का प्रेशर आएगा तभी वो ऑन करेगा, ठीक है। वो ज़्यादा सटीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर वो हम लगा नहीं सकते थे क्योंकि हर एक घर का अपना सिचुएशन और कंडीशंस लगेंगी इस पर। तो आपने दोनों में से चूज़ करना है। जो मौके का मैकेनिक है वही बताएगा कि इसमें कौन सा बेस्ट रहेगा। तो दोनों ऑप्शन जो है अवेलेबल होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखिए हमने स्क्रू लगाए हैं, अच्छे से इसको टेपिंग भी किया है जो अगर इस कल को इसमें पानी वगैरह ना जाए और ये रॉन्ग इंडिकेशन ऊपर से बारिश का पानी ना जाए और वैसे अगर इसमें कोई पानी वगैरह आता है तो रॉन्ग इंडिकेशन ये कलेक्ट ना करे, ठीक है। तो इसको अच्छे से टेपिंग करना है हमने। तो इसके बाद ये हमारा टेपिंग हो गया और हमारा ये इसका जो मैंने कनेक्शन बताया था आपको कि जो इस पाइप का कनेक्शन है वो 7 और 8 नंबर पर जाएगा सेंसर पर। तो ये लगाने के बाद हम टैंक का हम कनेक्शन कर देंगे। तो इसकी टेस्टिंग बहुत आसान है। आपने क्या करना, अपने वायर का एक लूप बना लेना है किसी भी वायर का। तो उसको 7 और 8 नंबर पर टच करना है। तो जैसे ही आप टच करेंगे इसमें से बीप का आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि पानी आ गया, क्योंकि हमने इसको फेक इंडिकेशन दिया है। तो जैसे ही पानी ये बीप करेगा, बीप करने के बाद ये 40 से 45 सेकंड मोटर को ऑन रखेगा, 1 मिनट तक ऑन रखेगा मान लीजिए। और उसके बाद जब इसे पता चल जाएगा कि ये ड्राई चल रहा है, इसमें पानी नहीं आया है, ये रॉन्ग इंडिकेशन था, तो ये ऑटोमेटिक ही मोटर को ऑफ़ कर देगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको अगर इसका सारांश बताऊं तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ऑटोमेटिक वाटर मोटर कंट्रोलर है। इसमें आपको सबमर्सिबल का भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। अगर ये प्रोडक्ट आपको ऑल इंडिया कहीं भी चाहिए तो नीचे इनका लिंक है, वेबसाइट पर जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। नहीं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इनका पर्सनल वेबसाइट है वो, उसका लिंक भी नीचे है, आप वहाँ से जाकर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये ऑल पंजाब में तो आपको ये फुल सर्विस मिलेगी इसकी, क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉलेशन फ्री है, तो आपकी दिक्कत कोई नहीं है। तो ऑल इंडिया में अगर आप कहीं भी और रहते हैं तो वहाँ पर इनकी फुल कस्टमर सपोर्ट आपको रहेगी। जहाँ पर कोई भी मैकेनिक हो, आप इनके कस्टमर केयर नंबर पर बात करवा कर इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। नहीं तो मैकेनिक खुद कर देगा। अगर मैकेनिक को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल करवा सकते हैं। थैंक यू।